तो हेलो दोस्तों, आज से हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चालू कर रहे हैं। रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लेक्चर नंबर 1। आज हम लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है। यस, तो अपन पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पर देखो दो शब्द से मिलकर एक प्रो हो गया और एक हो कैरियोटिक। प्रो का मतलब हो गया हमारा प्रीमिटिव, क्या हो गया, प्रीमिटिव, ठीक है। और कैरियस का कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसी सेल, द सेल, ठीक है, विच विच हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यस, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, दूसरी चीज़ जो कि प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस का मतलब होगा इसके पास एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि जो इस मान लेते हैं ये हमारी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है कहाँ पर होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, इसके इस कारण इसका जेनेटिक मटेरियल क्या बोलते हैं, इसका जो जेनेटिक मटेरियल कहता होता है नेक्ड होता है, ठीक है। नेक्ड का मतलब होगा इसमें क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। यस, उसके बाद बात कर देते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, देखो सर्कुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर अपन को दिख रहा है कैसा होता है, इस तरह सर्कुलर है। और कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, कैसा है, सर्कुलर है एंड डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा सर्कुलर होता है एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म, ठीक है। और चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें बात कर लेते हैं। जैसे हमारा हो गया इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये भी हमारा कंडेंस होता है, कैसा होता है, कंडेंस होता है। मतलब कंडेंस का मतलब हो गया कि इकट्ठा होता मतलब छोटी सी जगह में इतना बड़ा जो जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होता है वो किसकी सहायता से होता है, बेसिक प्रोटीन की सहायता से होता है। और बेसिक प्रोटीन यहाँ पर कौन सी होती है, यहाँ पर जो बेसिक प्रोटीन होती है कैसी होती है, नॉन हिस्टोन होती है, ठीक है। यस, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। मतलब बेसिक प्रोटीन की सहायता से कंडेंस होता है और वो प्रोटीन कैसी होती है, नॉन हिस्टोन, मतलब उसमें हिस्टोन शामिल नहीं होती है। तो अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 15 में पूछा गया था, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा गया था, व्हाट इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल, देखो बोला गया है व्हाट इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें बोला गया प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्या सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन लैक हिस्टोन, तो हमने पढ़ा कि इसमें हिस्टोन नहीं पाया। इसका जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़ा था कि बेसिक प्रोटीन से मिलकर बना होता है और बेसिक प्रोटीन में नॉन हिस्टोन होती, तो ये तो सही हो क्योंकि लैक हिस्टोन, इसमें हिस्टोन नहीं पाया। दूसरा बोला गया नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता, ये भी सही है क्योंकि हमने पढ़ा है, इधर देखो हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, एब्सेंट होती है। यस, हमने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, एब्सेंट होती है। सी की बात करते हैं, कंपोज्ड ऑफ सिंगल होता है, देखो हमने देखा सिंगल ही होता है, ठीक है। यस, और इसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर होता है, हमने लिखा है। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑल, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। इसमें 2-3 अभी याद कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर में जाएंगे उसके बारे में उसी समय डिस्कस करते चलेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है हमारा माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोलाइक ऑर्गेनिज्म, याद रखना। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं जिसका मतलब होता है पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं जिसका मतलब होता है प्लूरो न्यूमोलाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं। फिर इसके अंदर हमारा साइनोबैक्टीरिया भी आता है, और भी बहुत आते हैं। और इसके अंदर कुछ क्या आते हैं, कुछ बहुत सारे बहुत अच्छी मतलब बहुत बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, इसमें माइकोप्लाज्मा आते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। यस, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या कौन सी शेप होती है। तो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया के अंदर 4 बेसिक शेप होती हैं। तो सबसे पहला जो शेप होती है वो हमारी होती है बेसिलस। बेसिलस का मतलब क्या होगा, बेसिलस का मतलब रोड शेप, मतलब सिंपल सी ऐसी कैसी होगी, रोड शेप। तो रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, अगर रोड शेप हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसे क्या बोलेंगे, बेसिलस बोलेंगे। दूसरा होती है हमारी कुक्कस। कुक्कस का मतलब हमारा स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोलानुमा, ठीक है। यस, तीसरा हमारी होती है विब्रियो। विब्रियो का मतलब होगा कॉमा शेप, नहीं इस तरह कॉमा होता है, इस तरह एक कॉमा शेप, कैसा होगा, कॉमा शेप। चौथा शेप होता हमारा स्पाइरिलियम।
स्पाइरलियम का मतलब होगा कुंडलीकार, मतलब कह सकते हैं स्पेरिलियम शेप, मतलब इसको किस तरह बोल सकते हैं, इस तरह, ठीक, स्पाइरल, स्पाइरल शेप कह सकते हैं, स्पाइरल शेप। तो बैक्टीरिया के अंदर कितने शेप होते हैं, 4 शेप होते हैं। सबसे पहला होता है बेसलस जिसे रॉड शेप बोलते हैं, दूसरा होता है कोकस जिसे स्पेरिकल शेप बोलते हैं, तीसरा होता है विब्रे जिसे कॉमा शेप, चौथा होता है स्पाइरल जिसे कॉमा शेप बोलते हैं। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, जो हमारा कोकस होता है, ठीक है, उसके पास क्या होता है, जो फ्लेजिला उसके पास एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। नोट पॉइंट लिख लेंगे कहीं। नेक्स्ट नोट पॉइंट लिख लेते हैं, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल। मतलब क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल की तुलना में छोटे होते हैं, ठीक है। या दूसरा नोट पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मोर देन रैपिडली, किससे, मोर देन रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। मतलब क्या चीज़ होगा, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक तुलना में काफ़ी जल्दी डिवाइड होते हैं या काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यस, 2 नोट पॉइंट हो गए। सबसे पहला नोट पॉइंट क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो छोटा होता है यूकैरियोटिक तुलना से, और दूसरा होगा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो हमारा जल्दी से डिवाइड होता है यूकैरियोटिक तुलना से, ठीक है। यस, अब हम पढ़ रहे हैं सेल इन्वेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल इन्वेलप का मतलब होगा उसका आवरण, मतलब जैसे होगा हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है यस, तो उसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है यस, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सेल इन्वेलप। तो इसके जो सेल इन्वेलप होता है इसमें 3 चीज़ होती हैं। सबसे पहला हमारा होता है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर होता हमारा सेल वॉल होता है, फिर होती हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स हमारा कैसा होता है, एक ग्लाइकोकैलिक्स हमारा कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। सेल वॉल भी मोस्टली कैसे होती है, मोस्टली बहुत सारी में कार्बोहाइड्रेट से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है यस। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें, एक इससे लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो हमने क्या पढ़ा, जो सेल इन्वेलप होता है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स आता है, फिर आता है सेल वॉल, फिर आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जो सेल इन्वेलप होता है कैसा होता है, केमिकली, देखो अलग अलग केमिकल से मिलकर बना, केमिकली कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में लिपिड है, इस कारण कैसा सेल इन्वेलप हमारा केमिकली कॉम्प्लेक्स है। बट कैसे एक्ट करते हैं, बट एक्ट लाइक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अब इसका मतलब समझते हैं, देखो एक्ट करते हैं सिंगल, मतलब तीनों चीज़ें मिलकर हमारी सेल इन्वेलप होती हैं, ठीक है। मतलब तीनों चीज़ों को मिलाकर हम सेल इन्वेलप बोलते हैं, ठीक है। और तीनों चीज़ क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं, क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। तो इस कारण क्या बोल सकते हैं, इस कारण बोल सकते हैं कि एक्ट करते हैं सिंगल, तो सिंगल मतलब तीनों मिलकर सिंगल बनाते हैं सेल इन्वेलप, इस कारण बोल सकते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट तरह काम करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे समझ में आ गया कि सेल इन्वेलप केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कैसा होता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है। फिर उसके बाद सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट काम करता है, क्योंकि तीनों मिलकर ही क्या सेल इन्वेलप बनाती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बात कर लेते हैं कि अगर हमसे पूछ रहा आउटर टू इनर अरेंजमेंट करिए सेल इन्वेलप का, अरेंजमेंट ऑफ सेल इन्वेलप, तो क्या होगा, सबसे बाहर हो जाएगी हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाहर हो जाएगी सेल वॉल, और उसके अंदर हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आउटर से इनर पूछता है, मतलब बाहर से अंदर की ओर आने को पूछता है सेल इन्वेलप के, तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगी, ठीक है, फिर हमारी सेल वॉल हो जाएगी, फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। और कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमारा समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने क्या पढ़ा, सेल इन्वेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में, तो सेल इन्वेलप हमारा कैसा होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल वॉल हमारा कार्बोहाइड्रेट होती है, और लिपिड हमारी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इस कारण कैसे होते हैं, केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, और बट सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं। और एक ऐसे होते हैं, इनर से अगर बाहर की तरफ आते हैं तो ग्लाइकोकैलिक्स, इनर से बाहर की तरफ आते हैं तो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, फिर सेल वॉल हो जाएगा, फिर हमारी क्या हो जाएगी, ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो हमने पढ़ चुका ग्लाइकोकैलिक्स कैसे होता है, मेड होता है, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होती है, शुगर होती है, ठीक है यस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि जो हमारा
ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो क्या करता है, डिफर करता है, मतलब कहीं पतला होता है, कहीं डिफर करता है थिकनेस एंड कंपोजिशन में। तो डिफर इन थिकनेस एंड कंपोजिशन। तो देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं, थिकनेस एंड कंपोजिशन में कैसे डिफर करता है। देखो हम मान लेते हैं ये, देखो ए हमारा होगा बैक्टीरिया, ठीक है, और ए हो गया हमारी सेल वॉल, ठीक है, और ए हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स कहीं कहीं कैसा होता है, मोटा होता है, कहीं कहीं कैसा होता है, पतला होता है, कहीं कहीं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो इस कारण कैसा होता है, थिकनेस में, मोटाई में और कंपोजिशन में ये डिफर करता है, ठीक है। अगर इसकी थिकनेस कैसी है, थिकनेस अगर इसकी कम है, थिकनेस कैसी है, लेस है, और कैसा है ये थोड़ा स्लिमी है, स्लिमी मतलब चिपचिपा है, स्लिमी है, उसे क्या बोलेंगे, उसे कोल्ड बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे स्लाइम लेयर, ठीक है। तो स्लाइम लेयर अगर इसकी थिकनेस कैसी है, अगर इसकी थिकनेस हमारी कैसी है, ज़्यादा है, मतलब थिक है, और कैसा है वो, और वो कैसा है, वो हमारा कैसा टफ है, टफ का मतलब कठोर है, एक लचीला नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे कॉल्ड कैप्सूल, ठीक है। तो हमारा जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, वो डिफर करता है थिकनेस एंड कंपोजिशन में, ठीक है। अगर उसकी थिकनेस कम है तो उसे स्लाइम लेयर बोलेंगे, अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा है और टफ है तो उसे कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है दो प्रकार का होता है, मतलब कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स इज टू टाइप। फर्स्ट होता है हमारा स्लाइम लेयर, दूसरा होता है हमारा कैप्सूल। स्लाइम लेयर कैसा होता है, थिन होता, और कैसा होता है, स्लिमी होता, और कैप्सूल कैसा होता है, कैप्सूल हमारा थिक होता है, और क्या करता है ये हमारा कैसा होता है, टफ होता है, ठीक है। यस, तो कैप्सूल जो काम क्या करता है, ये एक्ट करता है सो फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो क्या करता है, एक्ट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीबायोटिक। अगर हम किसी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसको एंटीबायोटिक से बचाने का काम कौन करेगा, एंटीबायोटिक से, या कह सकते हैं, या फिर होस्ट इम्यून सिस्टम से, होस्ट इम्यून सिस्टम से बचाने का कौन काम करेगा, कैप्सूल करेगा, ठीक है। तो क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम अ होस्ट इम्यून सिस्टम। और इसके अलावा बैक्टीरिया जो हमको पता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिसीज करते हैं, मतलब बीमारियाँ करते हैं। तो बैक्टीरिया में बीमारी करने का काम कौन लाता है, कैप्सूल लाता है। तो कैप्सूल एक्ट लाइक अ डिसीजर, मतलब ये डिसीज को फैलाने का काम करती है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर डिसीज करने का काम कौन सा होता है, डिसीज करने का काम हमारा होता है कैप्सूल। तो हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखें, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि क्या करता है, कैप्सूल प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। दूसरा क्या हो गया, इट गिव टू बैक्टीरिया डिसीज कॉजिंग एबिलिटी, ठीक है। तो क्या करता है, बैक्टीरिया को डिसीज कॉजिंग एबिलिटी देता है, ठीक है। यस, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम सेल वॉल के बारे में करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें।